लेट्स स्टार्ट द सेशन फॉर टुडे स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे पासिंग डेटा फ्रॉम व्यू टू टेम्पलेट। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया स्टूडेंट्स? तो अब तक हम पढ़ चुके हैं टेम्पलेट बनाना और व्यू को टेम्पलेट से कॉल करना। तो आज हम सीखने वाले हैं यहाँ पर व्यू से टेम्पलेट को डेटा ट्रांसफर करना। अभी जो हमने वेलकम मैसेज प्रिंट कराया है वो वेलकम मैसेज सीधे हमने कहाँ लिखा था? HTML पेज पर। तो आज नया क्या होगा स्टूडेंट्स? आज हम वही वेलकम मैसेज व्यू फंक्शन से टेम्पलेट पर ट्रांसफर करेंगे। तो इसी के साथ सीखेंगे पासिंग डेटा फ्रॉम व्यू टू टेम्पलेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि अब तक हम क्या कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है माईजेंगो प्रोजेक्ट करके। इसको पहले हम स्टार्ट करके रन करा लेते हैं और रन कराने के लिए हमें कहाँ पे पहुँचना होता है स्टूडेंट्स? टू द लोकेशन जहाँ पर हमारी manage.py फाइल होती है। यहाँ पर आके हम टाइप करते हैं cmd, जो कमांड प्रॉम्प्ट में हमारे प्रोजेक्ट को ओपन कर देगा। तो ये हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू उस लोकेशन पर पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमारा जेंगो प्रोजेक्ट है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं कमांड दे रहा हूँ प्रोजेक्ट को रन कराने के लिए, जो कमांड है पाइथन manage.py रन सर्वर। इसके बाद तो ये मैंने URL कॉपी किया, ब्राउज़र ओपन किया स्टूडेंट्स और ब्राउज़र में टाइप किया URL और हमारा वेब पेज आ जा रहा है। ये वेलकम मैसेज भी आ रहा है, बट ये वेलकम मैसेज हमने कहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? तो ये मैसेज डायरेक्टली हमने अपने ऐप के टेम्पलेट फोल्डर में HTML फाइल में मेंशन किया हुआ है। आप देख पा रहे हैं ये रहा वो मैसेज। अब ये मैसेज हमें HTML पेज में डायरेक्ट नहीं प्रिंट कराना है, ये मैसेज हम व्यू फंक्शन से टेम्पलेट को ट्रांसफर करेंगे। तो इसके लिए यूज होगा DTL। तो चलिए जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज DTL। हाँ जी, तो वी आर टॉकिंग अबाउट DTL। DTL स्टैंड करता है, स्टैंड्स फॉर जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज। तो बेसिकली ये है क्या? इट इज अ लैंग्वेज यूज टू राइट डायनामिक कोड। डायनामिक कोड को क्या बोल सकते हैं? और यू कैन से सर्वर साइड कोड ऑन HTML पेज। अगर तो मुझे किसी HTML पेज पर क्या लिखना है? सर्वर साइड कोड। नॉर्मली HTML पेज में क्या होगा? स्टैटिक कोड होगा। तो डायनामिक कोड, डायनामिक कोड किसको बोलते हैं? द कोड दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय सर्वर। तो उस कोड को लिखने के लिए जो लैंग्वेज यूज होगी दैट इज कॉल्ड DTL। तो DTL कुछ नहीं है, HTML पेज में डायनामिक कोड। डायनामिक कोड किसको बोल रहे हैं? वो कोड जो जेंगो सर्वर एग्जीक्यूट करेगा उसको लिखने के लिए यूज होने वाली लैंग्वेज है DTL। तो इसमें कुछ सिंटैक्स यूज होते हैं, डबल ओपनिंग और डबल क्लोजिंग यूज होंगे। ये टैग कब यूज होगा? यूज टू शो वैल्यू ऑफ अ डिक्शनरी थ्रू अ की। डिक्शनरी में वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं? की के थ्रू। तो डिक्शनरी में की से वैल्यू को शो करने के लिए कहां पर? HTML पेज पर, थ्रू सर्वर साइड कोड। डबल ओपनिंग डबल क्लोजिंग यूज करेंगे। तो जो भी चीज डबल ओपनिंग डबल क्लोजिंग के अंदर लिखी जाएगी उसको जेंगो सर्वर क्या समझेगा? उसको जेंगो सर्वर समझेगा कि ये मुझे डिक्शनरी में इस नाम की सर्च करनी है और उसके अगेंस्ट जो वैल्यू है उसे शो करना है। इट वर्क्स लाइक प्रिंट स्टेटमेंट। जैसे पाइथन में प्रिंट स्टेटमेंट होती थी कुछ प्रिंट करने के लिए, दिखाने के लिए, तो वही काम HTML पेज में सर्वर साइड कोड लिखने के लिए और उस कोड में किसी पर्टिकुलर की से वैल्यू को एक्सेस करके प्रिंट करने के लिए यूज किया जाएगा। तो चलिए मैं इसको आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो लेट मी इम्प्लीमेंट इट। तो हम अपने प्रोजेक्ट में चलेंगे। प्रोजेक्ट में जो हमने ऐप बनाई हुई है उसके अंदर एक views.py है। तो views.py जो एक व्यू फंक्शन है, इसको हम व्यू फंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फंक्शन है जो व्यू डिफाइन करने के लिए यूज हो रहा है। तो इसमें हम डेटा भेजेंगे। तो डेटा भेजने के लिए आपको यहाँ पर थर्ड आर्ग्यूमेंट में रेंडर फंक्शन के अंदर थर्ड आर्ग्यूमेंट, पहला आर्ग्यूमेंट रिक्वेस्ट आर्ग्यूमेंट होगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट उस HTML पेज का नाम जिसको आप कॉल करना चाहते हैं, और तीसरा आर्ग्यूमेंट होगा एक डिक्शनरी। तो डेटा व्यू से कैसे पास होता है टेम्पलेट में? थ्रू अ डिक्शनरी। डेटा इज पास्ड फ्रॉम व्यू टू टेम्पलेट वाया को और क्या बोल सकते हो? थ्रू अ डिक्शनरी।
तो डिक्शनरी के थ्रू स्टूडेंट्स हम वैल्यू क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे व्यू से टेम्पलेट में। और डिक्शनरी हम जानते हैं, डिक्शनरी क्या है, एक कलेक्शन टाइप जो डेटा को की वैल्यू पेयर बेसिस पर स्टोर करता है। चलिए हमें यहाँ पर एक डिक्शनरी बनानी है। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको। तो ये हम डिक्शनरी बनाने जा रहे हैं और इसमें हम की बना दे रहे हैं मैसेज। की क्या होता था डिक्शनरी में, जो कोलन के लेफ्ट में लिखते हो और यहाँ कोलन के राइट में वैल्यू होती है। तो वैल्यू मैं दे रहा हूँ यहाँ पर वेलकम टू माय फर्स्ट जेंगो वेब पेज। तो अब ये यहाँ पर home.html में ये एक डिक्शनरी लेके जाएगा जिसमें मैसेज की के अगेंस्ट वैल्यू स्टोर है वेलकम टू माय फर्स्ट जेंगो वेब पेज। तो डेटा ट्रांसफर होगा व्यू से टेम्पलेट में थ्रू डिक्शनरी। अब हमें टेम्पलेट में क्या करना है, इस डिक्शनरी से इस की से वैल्यू निकाल के शो करनी है कहाँ पर, टेम्पलेट पेज पर। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, टेम्पलेट पेज में। तो टेम्पलेट पेज कहाँ है अपना, तो टेम्पलेट पेज है माय फर्स्ट ऐप के अंदर टेम्पलेट्स फोल्डर में। इसको मैं ओपन कर लूंगा नोटपैड में और यहाँ पर हम शो करेंगे मैसेज को। अब वो मैसेज हमने जेंगो सर्वर के थ्रू शो करना है। तो अभी मैंने बताया था डबल ओपनिंग और डबल क्लोजिंग लगेंगे। और डबल ओपनिंग डबल क्लोजिंग के अंदर हमें क्या बताना है, डिक्शनरी में जो हमने की बनाई थी और की थी हमारी मैसेज। अब ध्यान दीजिएगा, अगर तो मैं ये डबल ओपनिंग और डबल क्लोजिंग के बिना मैसेज लिखता हूँ तो मैसेज का मैसेज प्रिंट होगा, एज इट इज होगा। तो इसमें सर्वर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एज इट इज कहाँ प्रिंट हो जाएगा, ब्राउजर में। बट अगर तो आप यहाँ पर डबल ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और क्लोज करने के लिए डबल क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं तो जो भी चीज डबल ओपनिंग डबल क्लोजिंग के अंदर लिखी जाएगी उसको वो की मानेगा और उस की को सर्च करेगा डिक्शनरी में जो पास की गई है और उस डिक्शनरी के अगेंस्ट जो वैल्यू स्टोर है उसको शो कर देगा। तो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज नहीं लिख रहे हैं, मैसेज हमारा डिक्शनरी में की के अगेंस्ट है जो ट्रांसफर की गई है व्यू से टेम्पलेट। तो इसको हम सेव कर देंगे। कहाँ से करोगे, फाइल सेव या शॉर्ट की कंट्रोल एस के थ्रू। अब हम इसको रन कराएंगे। तो रन कराने का तरीका विल बी सेम। तो रन कराने के लिए आप manage.py वाली लोकेशन पे पहुंचेंगे, उस फोल्डर में पहुंचेंगे जिस फोल्डर के अंदर manage.py फाइल है। फिर आप अगेन cmd टाइप करेंगे और कमांड देंगे python manage.py run server। तो हमारे कोड में कोई एरर नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है यहाँ पर। तो ये हम URL कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ओपन योर फेवरेट ब्राउजर, टाइप द URL, प्रेस द एंटर की और देखो क्या हुआ, वेलकम टू माय फर्स्ट जेंगो वेब पेज। और ये H1 टैग में इसलिए आ रहा है कि आपने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अगर तो आप यहाँ पे B1 बोल्ड टैग करते, H1 की जगह BB4 बोल्ड टैग, तो फिर ये किस में आता है स्टूडेंट्स। बट जब भी चेंज करें तो चेंज होता है ना, तो एस्टेरिक साइन दिखाता है कि मतलब चेंज किया, सेव नहीं किया। तो सेव करने के लिए कंट्रोल एस, सेव हो गया है। अब आपको रीरन कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि सर्वर ऑलरेडी रन कर रहा है हमारा। यहाँ पर देखिए सर्वर इज ऑलरेडी रनिंग, तो रिफ्रेश कीजिए बस। तो देखो किसमें कन्वर्ट हो गया, बोल्ड टैग में। और अगर आप इसका पेज मांगोगे तो पेज कुछ ऐसा मिलेगा। तो इसने क्या किया, यहाँ पर वो मैसेज पुट कर दिया, डबल ओपनिंग डबल क्लोजिंग मैसेज की जगह क्या कर दिया, वो मैसेज जो उसने मैसेज की के अगेंस्ट स्टोर किया था। तो यहाँ पर नया क्या हो रहा है कि जो मैसेज आप प्रिंट करा रहे हैं वो डायरेक्टली HTML पेज पर नहीं लिखा गया है, वो मैसेज पास किया जा रहा है। कहाँ से, व्यू से टेम्पलेट। आई होप यहाँ तक समझ में आया सबको। देखो सिंपल वैल्यू पास किया आपने, आप एक से ज्यादा वैल्यू भी पास कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि डिक्शनरी में की के अगेंस्ट आप एक वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो और एक से ज्यादा वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक से ज्यादा पर्सन्स के नेम्स लिस्ट में स्टोर करेंगे की के अगेंस्ट और फिर उनको लूप थ्रू करके प्रिंट कराएंगे। तो आपको लूप चलाना भी आ जाएगा, कहाँ पर, टेम्पलेट पेज पर। चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले मैं यहाँ पर की में इस बार दे रहा हूँ लेट्स से नेम्स, और हम क्योंकि एक से ज़्यादा पर्सन्स के नेम स्टोर कर रहे हैं तो यहाँ मैं एक लिस्ट बना दूंगा और लिस्ट में हम एक से ज़्यादा पर्सन्स के नेम स्टोर कर ले रहे हैं। लेट्स से द फर्स्ट पर्सन नेम इज राजीव मेहरा, दूसरा महिमा गुप्ता,
और एक नाम और ले रहा हूं मैं यहाँ पर, लेट्स से पंकज मिश्रा। तो ये मेरे एक से ज्यादा नेम्स हैं स्टूडेंट्स जो मैंने डिक्शनरी में नेम्स की के अगेंस्ट स्टोर किए हैं। किसके अंदर? एक लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें सीखना होगा कि इस लिस्ट से एक एक हम नेम निकाल के कैसे HTML पेज में शो करेंगे। तो इसके लिए हम अगेन DTL यूज करेंगे। DTL कहाँ पे यूज हो रहा है? जहां भी हमें सर्वर साइड कोड लिखना है HTML पेज पर। बट इसके लिए आपका थोड़ा सा सिंटैक्स अलग होगा क्योंकि हमें DTL के थ्रू लूप चलानी है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि DTL में लूप कैसे चलेगी। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप टेम्पलेट पेज पर, टेम्पलेट मतलब HTML पेज जो आपने बनाया हुआ है उसके अंदर फॉर लूप चलाएंगे। उसके अंदर हम फॉर लूप चलाएंगे। क्या सिंटैक्स होगा? ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और %। तो ये बेसिकली सिंटैक्स कहाँ यूज होता है? एक ब्लॉक डिफाइन करने के लिए। डबल ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, डबल क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस तो यूज होगा कब? जब हमें HTML पेज में डायनेमिक कोड के थ्रू शो कराना है डेटा। बट अगर वही मुझे ब्लॉक बनाना है, लूप ब्लॉक, इफ ब्लॉक, तो क्या होगा? ओपनिंग कर्ली ब्रेस %, देन हम यहाँ पर फॉर लूप चलाएंगे, फॉर, फिर लेट से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम, फिर यहाँ इन कीवर्ड, फिर नेम्स। तो नेम्स क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर डिक्शनरी में वो जो की हमने बनाई थी जिसके अगेंस्ट हमने एक से ज्यादा पर्सन्स के नेम्स स्टोर किए थे। फिर इसको हम क्लोज करेंगे तो % और क्लोजिंग कर्ली ब्रेस। इसका मतलब है कि आप जेंगो सर्वर से बोल रहे हो फॉर लूप चलाने के लिए। तो ये फॉर लूप ऐसे ही काम करेगा। नेम्स में से एक एक करके नेम वेरिएबल में आएंगे। अब हमें इन नेम्स को शो करना है स्टूडेंट्स। तो शो करने के लिए डबल ओपनिंग कर्ली ब्रेस और इस वेरिएबल का नाम जिसमें नेम आया है एक पर्सन का, और फिर क्लोजिंग कर्ली ब्रेस। ये आपके फॉर ब्लॉक के अंदर होगा। और फिर फॉर लूप को एंड करने के लिए ओपनिंग कर्ली ब्रेस % एंड फॉर टैग। एंड फॉर टैग है, जैसे ये फॉर टैग है ऐसे ही एंड फॉर टैग है। फिर अपोजिट % और क्लोजिंग कर्ली ब्रेस। तो जब हम डिक्शनरी में की बताएंगे तो वो हमें लिस्ट दे देगा। लिस्ट में से एक एक करके नेम में आएगा और फिर वो नेम शो करो। फिर लूप दोबारा चलेगी, फिर नेक्स्ट नेम आएगा, फिर शो किया जाएगा। ऐसे कब तक होगा स्टूडेंट्स? जब तक सारे नेम प्रिंट नहीं हो जाएंगे। कहाँ लिखेंगे हम इसको? home.html पेज के अंदर। तो लिस्ट हमने बनाई व्यू के अंदर, फिर उस लिस्ट को हमने पास किया थ्रू डिक्शनरी, और फिर डिक्शनरी में की से वो क्या निकाल रहा है? लिस्ट, और उस लिस्ट में से लूप चलाकर एक एक वैल्यू शो की जा रही है। तो चलिए इसको इंप्लीमेंट करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमने views.py में नहीं लिखना है। views.py में तो डिक्शनरी बनानी है, की के अगेंस्ट लिस्ट देनी है। इस लिस्ट से वैल्यू निकाल के शो करने का जो सिंटैक्स है वो कहाँ लिखा जाएगा? HTML पेज के अंदर, यहाँ पर। तो इस HTML पेज में हम फॉर लूप चलाएंगे। तो ये ओपनिंग कर्ली ब्रेस % क्या बताता है कि ये सर्वर साइड ब्लॉक डिफाइन करने। और कौन सा ब्लॉक? फॉर ब्लॉक। नेम, ये नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, नेम, एनीथिंग। फिर इन, और डिक्शनरी में जो आपने की बनाई थी दैट वाज नेम्स। फिर % क्लोजिंग कर्ली ब्रेस। फिर फॉर लूप को एंड करने के लिए कौन टैग होगा? एंड फॉर के बीच में स्पेस नहीं रहेगा। फिर इनके अंदर हम कोड लिखेंगे। यहाँ इंडेंटेशन जरूरी नहीं, आप यहाँ से भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं और इंडेंट करके भी लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए ये आपकी पाइथन कोड नहीं है, ये DTL है जो पाइथन सिंटैक्स से ही थोड़ा मिलता जुलता है। डबल ओपनिंग और डबल क्लोजिंग कर्ली ब्रेस और उसके अंदर उस वेरिएबल का नाम जिसमें वैल्यू आई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो नेम वेरिएबल में वैल्यू है उसे शो करो, सेव करो और अब रन कराओ। तो रन कराने के लिए हम कहाँ जाएंगे? वी विल रीच टू द लोकेशन जहाँ manage.py है, ऑलरेडी हम वहीं पर हैं। टाइप द cmd कमांड, ओपन हो गया किस लोकेशन पे? जहां हमारा प्रोजेक्ट है। अब रन कराने के लिए लिखेंगे python स्पेस manage.py रन सर्वर। प्रेस द एंटर की, कॉपी द URL, ओपन योर फेवरेट ब्राउजर, टाइप द URL, प्रेस द एंटर की, एंड यू आर गेटिंग द नेम 1 by 1। बट ये नेम सेम लाइन में आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि लाइन बाय लाइन आए। तो लाइन ब्रेक करने के लिए क्या होता है HTML में? BR टैग इज यूज टू ब्रेक द लाइन। जैसे बैकस्लैश होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ऐसे HTML में होता है BR टैग। तो हम क्या करेंगे? HTML पेज में जाएंगे और यहाँ पर नेम प्रिंट होने के बाद BR उसका क्लोजिंग लगा देंगे। हाँ जी, ये नेम के अंदर नहीं होगा क्योंकि ये तो नेम की वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद लाइन चेंज होगी, फिर ये लूप चलेगी, ऐसे होता रहेगा। हर नेम प्रिंट होने के बाद लाइन चेंज होती रहेगी। कौन करेगा? ये BR टैग, ये जो हमने BR टैग लिखा है। सर्वर इज ऑलरेडी रनिंग, तो बस जस्ट क्या कर दो? रिफ्रेश कर दो और देखो
चेंज हो गया, देख पा रहे हैं, लाइन बाई लाइन आ रहा है। हाँ, सर्वर स्टॉप है, अगर सर्वर आपने स्टॉप कर दिया, ये CMD क्लोज कर दी और फिर रन कराओगे तो क्या होगा, एरर आ जाएगा, साइट कैन नॉट बी ओपन। क्यों बोला इसने ऐसा, क्योंकि सर्वर ही स्टार्ट नहीं है। तो मेक श्योर दैट कि जब भी कोड रन कराओ पहले सर्वर को स्टार्ट करो, जिसके लिए manage.py लोकेशन पे पहुंचकर CMD टाइप करके सर्वर को स्टार्ट करने की कमांड क्या होती है, पाइथन manage.py रन सर्वर, प्रेस द एंटर की और फिर ये आपने URL कॉपी करना है, ब्राउजर ओपन करना है एंड एंटर की, और देखो हो जा रहा है। चलिए, तो ये तो लूप चलाना सीखा आपने DTL के थ्रू। एक और जरूरत पड़ेगी इफ कंडीशन की। कभी कभी जरूरत क्या पड़ेगी कि इफ कंडीशन लगाइए, समझ आ रहा है। तो हम एक सिंपल सी इफ कंडीशन लगाएंगे, हम एक नंबर पास करेंगे, कहाँ से, व्यू से। अगर तो नंबर 5 से लेस है तो HTML पेज पर प्रिंट होना चाहिए लेस देन 5, और नहीं है तो प्रिंट हो नॉट लेस देन 5। तो इससे आपको कंडीशन लगाना भी आ जाएगा। चलिए तो करते हैं। तो मैं व्यू में आऊंगा और व्यू में यहाँ पर मैं लेट से की बना रहा हूँ नंबर नाम से, और नंबर में हमने एक सिंगल वैल्यू दी, लेट से 2। तो DTL पाइथन से ही इंस्पायर्ड एक लैंग्वेज है जो जेंगो द्वारा बनाई गई है टू राइट डायनेमिक कोड ऑन टेम्पलेट पेज। तो नंबर में पास कर रहा हूँ 2, और कंडीशन कहाँ लिखूंगा, HTML पेज में। तो कंडीशन में यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे इफ टैग लगाएंगे। तो इफ और की किस नाम से बनाई है आप लोगों ने, नंबर नाम से। और जब आप यहाँ की यूज करते हो तो ये इससे वैल्यू देता है, यहाँ लगा दो लेस देन 5। अगर तो नंबर 5 से लेस है तो क्या प्रिंट करो, नंबर की वैल्यू, और उसके बाद फिक्स मैसेज क्या है, इज लेस देन 5। तो यहाँ तो ये नंबर को जेंगो सर्वर से पूछेगा, अगर उसके पास कोई नंबर वैल्यू उसकी वैल्यू शो करेगा, और इज लेस देन 5 एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। एक ही लाइन है तो BR टैग की जरूरत नहीं है। सेव कीजिए एंड रन कीजिए। रन करने के लिए manage.py लोकेशन पे आए, CMD टाइप किया, पाइथन manage.py रन सर्वर, ये कमांड एग्जीक्यूट कर हमने सर्वर को स्टार्ट कर दिया। सर्वर का URL कॉपी किया सर्वर पेज का, ब्राउजर में URL टाइप करके एंटर की प्रेस की, अब हो गया 2 इज लेस देन 5 दिखा रहा है। और यहीं अगर तो मैंने क्या वैल्यू पास की होती 23, तो मैं चाहता हूं जब लेस है तो लेस बताए, और नहीं है लेस तो नॉट लेस बताए। तो नॉट कंडीशन फेलियर के लिए एल्स लगेगा, एल्स टैग, और यहाँ पर हम मैसेज देंगे इज नॉट लेस देन 5। फिर रीरन करा लेते हैं। तो इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ, आगे चल के DTL बहुत यूज होगा। तो आज हमने बेसिकली DTL पढ़ा है, जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट किया है स्टूडेंट्स। और तो क्या आ रहा है, 23 इज नॉट लेस देन 5, क्योंकि कंडीशन हो गई फेल। आई होप समझ में आ रहा है सबको। आज हमने सीखा है DTL, वेयर DTL स्टैंड फॉर जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज, जिसका यूज होता है व्यू फंक्शन से HTML पेज पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स।